एवरीवन, दिस इज पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। आज के इस सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब आपके एग्जाम में काफ़ी कम समय बचा है, परसों आपका एग्ज़ाम है। अब इतने कम समय में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाए जिससे हमारे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, मैम जल्दी से ये सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करा दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ये सब्जेक्ट काफ़ी मुश्किल लग सकता है क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसके अंदर प्रोविज़न्स हैं, ठीक है, एक्ट्स हैं, तो उनको करने में थोड़ी सी मुश्किल आपको आ सकती है। ठीक है, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है इस पे। ठीक है, तो इसलिए आपको अब इतने कम समय में आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ के जाने हैं। ठीक है, जिससे आपके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आए। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपको और ज़्यादा वीडियोज़ मैं प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है, जितना आप शेयर करोगे, जितना आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, हमारे चैनल पे बीएड सेकेंड ईयर की सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस पढ़ी हुई है। क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव की एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है जिसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें मैं यूनिट 1 और 4 कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब आज से हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको इसकी मैराथन क्लास प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, जो आपकी इस क्लास के बाद आपको मिल जाएगी मैराथन क्लास यूनिट 1। ठीक है, जिसमें हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इसके आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। सिमिलरली यूनिट 2, 3 और 4 चारों यूनिट्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उसके आंसर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अब यूनिट 1 से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में 100% करके ही जाने हैं। सबसे पहले आपकी बुक का नाम ही क्या है, इन क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। हमेशा एक क्वेश्चन तो आपका आता ही आता है इससे रिलेटेड। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड्स, इंपॉर्टेंस और ऑल्सो डिस्क्राइब द मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपको 100% अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको ये क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में आता ही आता है। फिर आपका आता है डिफरेंट डिसेबिलिटी। ठीक है, डिसेबिलिटी से भी आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपके जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट हो गए, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन हो गया, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई, मल्टीपल डिसेबिलिटी हो गई। ठीक है, और इन तीनों, ठीक है, यही 3-4 टॉपिक है, इनसे आपका एक फुल क्वेश्चन 16 मार्क्स का बनता है। ओके, तो आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, एक आप डिसेबिलिटी को कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद बस इनको आप पढ़ लेना कि मेंटल रिटार्डेशन में ये होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी में ये होता है, मल्टी डिसेबिलिटी में। और जब उसके आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, कॉजेज लिखोगे, तो वही सेम ही आपको लिखने हैं। ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं। जब मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगी तो आपको उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो इम्पोर्टेंट है, सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन, पृथककरण में समावेशन। व्हाट इज सेग्रीगेटिंग एजुकेशन, जो बच्चों को अलग शिक्षा दी जाती है वो क्या है। डिस्क्राइब बेसिक प्रिंसिपल, नीड, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, आपको सेग्रीगेशन वाला टॉपिक भी जरूर करके आना है। शॉर्ट नोट आपका बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप में क्या डिफरेंस है। राइट शॉर्ट ऑफ नोट ऑन हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड। ठीक है, श्रवण बालकों की शिक्षा पर शॉर्ट नोट लिखिए। लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। ठीक है, इसके आंसर्स मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आप जब क्लासेस देखेंगे तो आपको इसके आंसर्स भी मैंने उसमें कराए हुए हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगे और रिविज़न भी हम करेंगे इसकी, और मैराथन क्लास भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिर यूनिट 2 से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल डिक्लेरेशन कन्वेंशन से डिस्क्राइब सलमानक स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क एक्शन 1994 एजुकेशन प्रोविजन इन द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, UNCRPD 2006 क्या है। ठीक है, उनके सेक्शन प्रावधानों का वर्णन कीजिए। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधान क्या है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। व्हाट हैव बीन सजेस्टेड बाय द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जो बच्चे हैं डिसेबल बच्चे, उनको एजुकेशन देने के लिए, उसके लिए क्या शिक्षा के लिए कदम सुझाए गए, क्या सजेशन दिए गए, उसके बारे में बताना है।
फिर आपका व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 विद रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, आपको एक UNCRPD 2006 वाला ज़रूर करना है। और उसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, चिल्ड्रन को की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए, आपको ये सेकंड यूनिट से जरूर क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, कवर करना है। फिर शॉर्ट नोट आपका बन सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी इन प्रोग्राम ऑफ एक्शन। क्रियान्वयन कार्यान्वयन 1992 में विकलांग बच्चों की शिक्षा पर टिप्पणी कीजिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 क्या है, इसको बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। और डिस्क्राइब रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI एक्ट 1992 क्या है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर करके अपने एग्जाम में जाना है। ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 का वर्णन कीजिए। फिर है आपका फोर्थ, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसके बारे में सभी को पता है और इस पर आपका शॉर्ट नोट एग्जाम में बन सकता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। थर्ड है आपका रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन NGOs फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। इसमें आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। असमर्थ बच्चों की शिक्षा के लिए संगठनों की भूमिका वर्णन कीजिए। ओके, अब यूनिट 3 से जो आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ SEN विशिष्ट शैक्षिक। ठीक है, जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं उनकी आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की क्या आवश्यकता है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, फिर है सेकंड क्वेश्चन, संरचना और अधिगमकर्ता के संदर्भ में समावेशी स्कूल की अवधारणा का वर्णन कीजिए। और एजुकेशन प्रोविजन फॉर लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, विकलांग बच्चों के सीखने के लिए शैक्षिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द स्कूल अवेयरनेस एंड रेडीनेस फॉर एड्रेसिंग। अधिगम कठिनाई को संबोधित करने के लिए विद्यालय जागरूकता तथा तत्परता का वर्णन कीजिए। तो आपको कौन सा SEN वाला और एजुकेशनल प्रोविजन फॉर लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन वाला तो करना ही करना है। ओके, फिर आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेरेब्रल पाल्सी, क्या होता है। ठीक है, डिस्कस एजुकेशन प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है, उसके बारे में कौन से शैक्षिक प्रावधान है उसके बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, अब आपके शॉर्ट नोट बनते हैं, कैटेगरी ऑफ मेंटल रिटायर्ड चिल्ड्रन, मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों की श्रेणी कौन सी है। ठीक है, रोल ऑफ क्लासरूम, सब्जेक्ट टीचर, रिसोर्स टीचर की क्या भूमिका होती है, होल स्कूल अप्रोच। ठीक है, ये काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक है, इनको मैं एक ही बार में आपको कवर करा दूंगी जो शॉर्ट नोट में। ओके, फिर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला है आपका पीयर ट्यूटोरिंग क्या होती है। ठीक है, फिर है एक्सप्लेन द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर इन डेवलपिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड होम। ठीक है, टीचर की क्या भूमिका होती है, पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है पॉजिटिव रिलेशनशिप स्कूल और घर में करने के लिए। ठीक है, फिर है आपका व्हाट यू मीन बाय कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, बडी सिस्टम क्या है, डिस्कस मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, मेरिट्स और डिमेरिट्स बतानी है आपको, उसकी सीमाएं बतानी है। और फिर शॉर्ट नोट बनता है आपका ICT इन एजुकेशन, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। को टीचिंग क्या होता है ये भी आपको पता है। ठीक है, तो आपके यूनिट 1, 2, 3, 4 से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। ठीक है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैराथन क्लास में कंप्लीट करेंगे, और जिनकी आपकी क्लासेस दही हुई है यूनिट 2 और 3 की, उनकी आपको जल्दी से क्लासेस के साथ साथ आपको रिविजन सेशन में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास टाइम कम बचा है, अब हमको लिमिटेड ही पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ के जाना है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए बस उन्हीं को ही प्रिपेयर कर लीजिए, जिन बच्चों ने अभी तक पेपर 3 की कोई प्रिपरेशन नहीं की है। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।